नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जब भी हम कोई कंट्री को ट्रैवल करते हैं तो हमें एयरपोर्ट में इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ता है। एंड जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है उसे हम ट्रैवल रिलेटेड कुछ सवाल भी पूछते हैं एंड हमें उस सवाल का आंसर भी करना पड़ता है। एंड बहुत सारे लोग इसी पर्टिकुलर सवाल का पर्टिकुलर आंसर नहीं दे पाते, इसलिए एयरपोर्ट से डिनाई कर देते हैं एंट्री को, यानी कि उसको डिपोर्टेड कर देते हैं। तो एक्चुअली वो क्या सवाल करते हैं एंड हमें उस सवाल का कैसे आंसर देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत इमिग्रेशन को लेकर बहुत पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि हमें इमिग्रेशन में क्या पूछते हैं, हमें क्या आंसर देना पड़ेगा, शायद हम डिपोर्ट हो सकते हैं क्या। तो इससे बहुत सारा कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों के मन में रहता है। तो आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअल जो इमिग्रेशन होता है वो ऑफिसर क्या हमें सवाल पूछते हैं, जो कॉमन सवाल, हालांकि तो बहुत सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन हर कंट्री का जो इमिग्रेशन होता है बहुत कॉमन सवाल जो कुछ है उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या वो कॉमन सवाल है एंड कुछ अनकॉमन सवाल भी है जो हमें पूछा जाता है, तो क्या वो सवाल है एंड उसका आंसर जो हमें देना चाहिए वो कैसे देना चाहिए। तो दोस्तों, मैं बादल स्वागत करता हूँ कनिष्क गैजेट चैनल पर। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि आप जब कोई कंट्री को ट्रैवल करते हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे वो शेंगेन कंट्री हो या फिर यूरोप कंट्री हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर कनाडा हो या फिर एशियन कंट्री क्यों ना हो, तो मोस्ट प्रोबेबली इमिग्रेशन ऑफिसर बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। जो कॉमन क्वेश्चंस करते हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले जो क्वेश्चन आप हमेशा याद रखिएगा, जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है उनके पास आपका हर एक डाटा होता है एंड बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो लोग। जब इमिग्रेशन ऑफिसर आपको कुछ पूछते हैं तो आप जब आंसर देते हो वो पूरा मास्टर होते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज और फेस रीडिंग करने के लिए। हालांकि वो देखने के लिए बहुत प्लीजेंट पर्सनालिटी होते हैं, स्माइलिंग फेस के साथ आपको पूछते हैं, लेकिन वो बहुत अंदर से अंदर बहुत से स्मार्ट होते हैं और बहुत इंटेलिजेंट होता है, तभी जाकर वो इमिग्रेशन ऑफिसर बने हैं। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन करते हैं हर एक इमिग्रेशन में पूछा जाता है कि आप इधर ही क्यों आ रहे हो। तो आप एक्चुअली जो पर्पज़ है सच वही बता दो। अगर आप घूमने के लिए जा रहे हो, किससे मिलने के लिए जा रहे हो, तो आप बोल दो कि मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, कि मेरा रिलेटिव है, मैं उनको मीट करने के लिए जा रहा हूँ। और एक बात क्या है, अगर आप इन्विटेशन से जा रहे हो, अगर कोई इन्विटेशन किया है, कोई रिलेटिव वहाँ पे है या आपको इन्विटेशन पे जा रहे हो, तो साफ साफ बोल दो हमारा रिलेटिव वहाँ पे है, मैं इन्विटेशन से थ्रू जा रहा हूँ। क्योंकि आप अगर ना बोलोगे, आप ये चीज़ छुपाओगे, तो उन लोगों के पास ऑलरेडी डाटा है आपका। आप वीज़ा जब अप्रूवल, आप वीज़ा प्रपोजल जब फॉर्म फिलअप करते हो ना, प्रोपोजल विजिट, आप जो वीज़ा फॉर्म फिलअप आप वहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके होंगे एंड वो डाटा उनके पास पहले से ही होगा। आप अगर झूठ बोलोगे तो पकड़ा जाओगे। अगर झूठ बोलोगे तो उनके मन में अगर डाउट हो गया तो आपको आगे बहुत सारे इंटरोगेशन करना पड़ेगा उनके साथ। 1-2 घंटा आपको ही बैठा सकते हैं, एक रूम को लेकर भी आपको इंटरोगेशन कर सकते हैं, 1-1.5 घंटा 2 घंटा तक भी इंटरोगेशन कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जो प्रपोजल आप जा रहे हो वही प्रपोज बोल दो, कुछ ज़्यादा मत बोलो, कुछ छुपाने के लिए भी मत बोलो। मतलब कुछ चीज़ अगर छुपा रहे हो तो मत छुपाओ कि हाँ आप डायरेक्ट उन सब बोलने से पहले ही बता रहे हो मेरा सिस्टर वहाँ पे या फिर ब्रदर है, वो इन्विटेशन दिया है, मैं उसी इन्विटेशन से थ्रू जा रहा हूँ घूमने के लिए। वो पूछने से पहले ही बता दीजिए, तो उनको क्या होगा, वो आपके ऊपर शक या फिर जो डाउट होगा आपके ऊपर वो क्लियर हो जाएगा, आपकी रास्ता आगे से और भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि और क्या पूछ सकते हैं, आपको सपोज अगर डॉक्यूमेंट्स भी मांग रहे हैं तो आपको बोलेंगे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए। अगर आप डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं तो आपको सारा डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास उनको दे दो, चाहे आपके ट्रैवल इंश्योरेंस हो, चाहे आपके पासपोर्ट हो, चाहे वीज़ा कॉपी हो, रिटर्न एयर टिकट हो, कोई भी हो, एंड आपकी जो डोमेस्टिक फ्लाइट लिए हो, कुछ भी हो, होटल बुकिंग का जो आप होटल बुकिंग वहाँ पे कर रहे हो, या अगर घूमने के लिए जा रहे हो होटल बुकिंग कर रहे हो, होटल बुकिंग का डिटेल्स उनको दे दो। और अगर वो भी पूछ सकते हैं कौन सा होटल में आप स्टे करने वाले हो। अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक होटल का बुकिंग लेते हैं, दूसरे होटल अगर ध्यान नहीं रहता तो दूसरे होटल के नाम ले लेते हैं, तो वहाँ पर वो फंस जाते हैं। क्योंकि ऑलरेडी आप होटल बुकिंग का डॉक्यूमेंट्स उनके पास है, अगर याद नहीं है तो पोलाइटली बोल दो सर आई जस्ट फॉरगेट माई होटल नेम, जस्ट गो थ्रू इट माई रिसिप्ट। आप डायरेक्ट उनको बोल सकते हो कि मैं भूल गया हूँ होटल का नाम क्या है, आप मेरे रिसिप्ट में, बैंक बुकिंग रिसिप्ट में आप देख सकते। ये हो गया बात। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके छूट गया है तो हमेशा याद रखो, जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स हमेशा सॉफ्ट कॉपी आपके मोबाइल या फिर अगर लैपटॉप कैरी करो तो लैपटॉप में होना चाहिए। सपोज कोई डॉक्यूमेंट्स आप अगर लेने के लिए भूल जाओ तो सॉफ्ट कॉपी उनको दिखा पाओ। तो यहाँ हमेशा याद रखिएगा, हमेशा सॉफ्ट कॉपी आपकी मोबाइल एंड लैपटॉप में होना चाहिए या फिर मेल पे होना चाहिए। आप अगर डॉक्यूमेंट्स आधा अधूरा दिखाया या फिर कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेल नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, आगे आप इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड दूसरी बात क्या है, कोई इमिग्रेशन से पूछते हैं, क्योंकि सबको पता है बहुत सारा हमारा एशियन कंट्री में जो जाते हैं दूसरी कंट्री को, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जॉब पर्पज से जाते हैं, यानी कि कोई इंटरव्यू देने के लिए होता है या फिर जॉब फाइंड करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो इमिग्रेशन ऑफिसर कभी कभी पूछ भी लेते हैं, क्या सर आप इधर जॉब ढूंढने के लिए या फिर जॉब करने के लिए आए हैं।
तो बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, यहाँ से एक छोटी सी गलती की वजह से यहाँ से वो फंस जाते हैं। वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर पूछता है बहुत पोलाइटली और स्माइलिंग फेस के साथ पूछते हैं। लोग क्या समझते हैं, सर कोई मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छा ऑफिसर है, वो तो फ्रेंडली बात करे, हमें सच सच बता दूंगा क्योंकि हम बहुत सच्चा आदमी हैं, राइट। इस चीज़ में दोस्तों कभी मत बताना, क्योंकि कोई भी कंट्री अलाउड नहीं करता है टूरिस्ट वीज़ा में जाके वहाँ पे जॉब फाइंड करना या फिर जॉब करने के लिए। ये उनके रूल के खिलाफ होते हैं। कोई भी कंट्री अलाउ नहीं करता है टूरिस्ट वीज़ा पे। तो हमेशा याद रखिए, अगर आपको ये सवाल पूछते हैं तो पोलाइटली उसको ना बोल दीजिए, सिंपल नो बोल दीजिए, या फिर डायरेक्ट बोल दीजिए नो सर आई एम हियर फॉर ओनली विजिट पर्पज ओनली, ये बोल सकते हैं। अगर आप फिर हाँ बोलते हो, हाँ मैं सर मैं माइट बी मैं जॉब ढूंढ सकता हूँ, या फिर आई ट्राई सर, ऐसा अगर बोलते हो तो आप फंस गए हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूजन वाली ना करते हैं, मतलब कन्फ्यूजन में आकर ना बोलते हैं नो सर। अगर ऐसे भी बोलते हैं तो भी फंस जाएंगे, तो उनको पता हो चल जाएगा कि आप जॉब ढूंढने के लिए जा सकते हो। तो आगे वो सवाल और भी हार्ड कर देंगे आपके लिए, और भी बहुत सारे सवाल इसी ना की वजह से और सारे क्वेश्चनिंग भी कर देंगे। अगर आपको एक से सवाल कोई इमिग्रेशन ऑफिसर करता है एयरपोर्ट में, तो सिंपली उससे नो बोल दीजिए, नो सर आई एम हियर फॉर विजिट ओनली। ये बात हमेशा ध्यान पे रखेगा। एंड और क्या क्वेश्चंस करते हैं, अगर पहले से कोई कंट्री आप ट्रैवल किए हो, अगर कोई कंट्री से आप एंट्री डिनाइड हुआ है या फिर डिपोर्ट हुए हो, अगर इमिग्रेशन ऑफिसर आपको पूछता है अगर पहले से आप किसी कंट्री से डिपोर्ट हुए हो, तो आप क्या, बहुत लोग क्या करते हैं, वो तो मेरा पुराना पासपोर्ट, बहुत लोगों के पास होता है ना 10 साल के बाद पासपोर्ट रिन्यू होता है, तो पुराना पासपोर्ट में रह गया, अभी तो नया पासपोर्ट है, इसमें तो नहीं है, उसे स्टाम्प वगैरह एंट्री डिनाइड स्टाम्प तो इसमें नहीं है, तो वो मैं बोल दूंगा नहीं। अगर आप डिपोर्टेड हुए हो तो पोलाइट के साथ बोल दो, ये सर मैं इस कंट्री से डिपोर्ट हुआ था, मेरा प्रॉब्लम ये था कि जो भी प्रॉब्लम के कारण आप डिपोर्ट हुए तो उसको बोल दो, क्योंकि ऑलरेडी आपकी डाटा वो असेस कर सकता है। आपकी इमिग्रेशन ऑफिसर जो होता है हर एक डाटा जो ट्रैवल आपकी डाटा है ना वो असेस कर सकते हैं आपकी, एंड हर एक डाटा उनके पास अवेलेबल रहता है, याद रखिएगा। वहाँ पे झूठ मत बोलेगा। एंड कई चीज़ में क्या होता है, और अगर जैसे कि हम यूएस ट्रैवल करते हैं, यूएस ट्रैवल का जो इमिग्रेशन क्वेश्चन होता है वो बहुत हार्ड होता है, मतलब बहुत सारे चीज़ वो चेक करते हैं। सपोज किसी चीज़ के ऊपर, किसी या क्वेश्चन के ऊपर आपको अगर डाउट गया तो आपकी मोबाइल लैपटॉप भी वो चेक कर सकते हैं, याद रखिएगा। आप अगर मोबाइल लैपटॉप उनको दे रहे हो तो पहले से ऑन रिलेटेड वीडियो, अगर इस कंट्री के खिलाफ कुछ वीडियो हो या फिर कुछ चीज़ ऐसे हो जिस कंट्री को आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर कुछ चीज़ ऐसी हो जो कंट्री परमिट ना करता हो, तो ऐसी चीज़ मोबाइल पे मत रख के जाइए। अगर किसी के ऊपर शक हो रहा है और किसी एक को रूम को लेकर इंटरोगेट करते हैं तो उसी दौरान आपको मोबाइल लैपटॉप भी चेक कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप मना भी नहीं कर सकते हो। एंड पैनिक भी मत होइए, अगर मोबाइल मांग रहे हैं तो सिंपल उनको मोबाइल दे दीजिए। आपकी कोई पर्सनल एंड प्राइवेट फोटो एंड वीडियो में वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ चेक करेंगे आपकी डाटा चेक करेंगे, आपकी SMS चेक करेंगे, आपकी कॉल लॉग्स चेक करेंगे, आपकी मेल्स चेक करेंगे, ये सब चेक करेंगे। अगर इस चीज़ में अगर किसी कन्वर्सेशन हो हिंदी में अभी आप अगर कर रहे हो तो पूछ सकते हैं ये क्या है, आप पढ़ के बताओ। आप सही जो मैसेज है सही उनको बोल देना ये है। अब गलत बोलोगे तो भी आपको असेस कर सकता है, कॉपी पेस्ट करके वो ट्रांसलेट कर सकता है इंग्लिश में, तो गलत भी मत बोलना, जो है सही बोल देना। सही बोलने से क्या होगा, आपके ऊपर डाउट हट जाएगा, राइट। तो और भी इमिग्रेशन से और भी क्वेश्चन जो पूछते हैं, जो इमिग्रेशन ऑफिसर पूछते हैं इमिग्रेशन से, कि आपकी फैमिली कोई रिलेटिव यहाँ पे रहते हैं क्या, या कोई रिलेटिव यहाँ पे कोई जॉब करता है, या फिर क्या सिटीजन है क्या। अगर आप हाँ बोलोगे तो आपको पूछा जाएगा वो आपके क्या रिलेशन में क्या होगा, वो कहाँ पे रहते हैं, तो डिटेल्स वो पूछेंगे। अगर नहीं बोलते हो तो और आगे सवाल नहीं पूछते हैं। और क्या होता है, अगर सपोज किसी लोकल जो वहाँ का, इधर सपोज आप ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रहे हो, आपकी किसी लोकल ने आपको इन्विटेशन दिया है, कोई लोकल, तो अगर इन्विटेशन वो दिया है उनका डिटेल्स आपके साथ कैरी करना पड़ेगा, जैसे कि उनका पासपोर्ट कॉपी या फिर लोकल ID कार्ड जो होता है, उनका ID कार्ड, उनका फ़ोन नंबर, उनका फ़ोटो, वो आपके मोबाइल पे होना चाहिए। क्योंकि अगर लोकल इन्विटेशन पे जा रहे हो, पूछते हैं वो वहाँ पे क्या करते हैं, उनको कौन सा सिटी में रहते हैं। अगर आप सिटी का नाम याद नहीं है तो उसको बोल दो कि सर मुझे सिटी का नाम मालूम नहीं है, लेकिन उनका ID का डिटेल्स मेरे पास है, आप चेक कर सकते हैं, तो आप दे दीजिए, वो चेक कर लेंगे। अगर वो फ़ोन भी इमिग्रेशन ऑफिसर अगर जो लोकल इन्वेटर रहता है उसको अगर फ़ोन करे तो वो भी बोलना चाहिए हाँ मैं यहाँ का सिटीजन हूँ, इस सिटी में रहता हूँ, मैं इसे इन्वाइट किया हूँ, तो आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर इधर उधर इस जो क्वेश्चन सब ये सब जो क्वेश्चन करते हैं, अगर इसी क्वेश्चन से अगर थोड़ा सा बहुत इधर उधर हुआ, थोड़ा सा भी अगर आपके ऊपर डाउट हुआ, तो जो बड़े बड़े कंट्रीज़ होते हैं जैसे कनाडा होता है, न्यूजीलैंड होता है,
जर्मनी होता है या फिर यूके होता है या फिर यूएसए होता है, यहाँ पे डिपोर्ट कर दिया जाता है। हालांकि छोटे कंट्री में जैसे थाईलैंड हम जाते हैं, मलेशिया, सिंगापुर, ये सब कंट्री में इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है। तो ये सब कंट्री बहुत हार्ड क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारा चीज़ चेक करने के बाद ही आपको इमिग्रेशन ग्रांट करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जो आप मेरा जो पर्सनल ओपिनियन में बोलूँ, अगर आप सच जो प्रपोज से जा रहे हो वही प्रपोज आप बता दो, किसी इधर उधर गलत इन्फॉर्मेशन के साथ आप मत जाओ। अगर आपके पास कोई अगर दोस्त बोल रहे नहीं ये सवाल अगर क्वेश्चन करेगा तो ये आंसर दे देगा, किसी गलत इन्फॉर्मेशन पे आप मत जाओ। जो एक्चुअल है उसी पे बेसिस पे आप आंसर करो एंड उसी की बेसिस पे आप वो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको पास करेगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो याद रखिएगा आप एयरपोर्ट से डिपोर्ट हो सकते हैं। तो ये था मोस्टली जो एयरपोर्ट में जो पूछते हैं कॉमन सवाल। हालांकि इतना सारा टाइम नहीं लेते हैं, हालांकि 2-3 पहले जो सवाल करते हैं, आप क्यों यहाँ आए हो, कि जब प्रपोज से तो नहीं जा रहे हो, किसकी इन्वाइट से यहाँ पे आए हो, कितना दिन आप स्टे करोगे, कौन सा होटल में रहोगे, जो भी चीज़ें हैं आपके पास सारा डाटा आपके पास होना चाहिए, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। एंड आंसर आप जब आंसर इस चीज़ का, इस सब क्वेश्चन का आप दे रहे हो तो कॉन्फिडेंटली दीजिए, कोई झूठ मूठ का आंसर मत दीजिए एंड स्माइलिंग फेस के साथ ही आंसर दीजिए हमेशा, याद रखिएगा। एंड इससे चीज़ें भी मौत जो कंट्री, कोई कंट्री अगर सपोज जैसे हम अरब कंट्री को हम ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, तंबाकू, अल्कोहल वगैरह ये सब चीज़ अलाउ वहाँ पे नहीं होता है। तो अगर ये सब चीज़ किसी कंट्री का खिलाफ में, रूल के खिलाफ हो, कोई चीज़ अगर कैरी कर रहे हो तो कैरी अगर कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा ये सब चीज़। अगर कोई दोस्त बोलता है नहीं मैं तो ले आया था, शायद वो पास हो गया होगा, आप अगर पकड़ में आ गए तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे भी चीज़ कैरी मत करो मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से। कुछ कंट्री में कुछ चीज़ें बैन होती है, सोशल, जैसे गल्फ में कुछ सोशल मीडिया वगैरह जो कुछ सॉफ्टवेयर है वो बैन होता है, वैसे चीज़ मोबाइल पे मत रखो, जाने से पहले वो क्लीन करके जाओ। तो यही मैं सजेस्ट करूँगा। ये सब क्वेश्चन जो होता है वो मोस्टली इतना सवाल नहीं पूछते, पहले वो 2-3 सवाल पूछ लेंगे, अगर करेक्टली आपने आंसर दे दिया एंड आपकी डाटा से वो मैच कर लिया तो आपको इमिग्रेशन क्लियर करके आपको भेज देंगे, तो और आगे बड़ा सवाल नहीं करेंगे। अगर पहले जो सवाल में आप अगर इधर उधर आंसर दिया, आपकी आंसर गलत हुआ या मिसमैच हो गया तो आपको इंट्रोगेट कर सकते हैं बहुत सारा टाइम लेकर। आप याद रखिएगा, तो अगर जा रहे हो तो सेफ के साथ जाइए, कोई कंट्री का जो चीज़ होता है उसी हिसाब से आप जाइए। तो आई होप ये वीडियो में आपको कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज मिल गया होगा इमिग्रेशन के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होता है एंड आंसर को उसको कैसे देना है। एंड जल्दी मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।